अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये 27 फरवरी का व्लॉग है और उस दिन मेरा जो है वो फ़र्स्ट पेपर था, माइक्रोबायोलॉजी का पेपर था। और यहाँ पर मैं सुबह के टाइम उठ गई थी और मौसम आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हुआ था और इसके अलावा ठंड भी थोड़ी बहुत सी बढ़ गई थी। और यहाँ पर मैं लास्ट मोमेंट वाला जो रिवीजन होता है वो कर रही थी, बिकॉज़ यार जितना भी कोई इंसान पढ़ ले मुझे तो बड़ी टेंशन होती है। मैं चाहे जितना पढ़ लूँ, सारे लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए हुए हों, नोट्स वगैरह बना हुआ हो, लेकिन फिर भी मुझे एंड मोमेंट में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ये मामा मेरी इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो कहते हैं कि भाई तुम इतना पढ़ते हो फिर क्यों टेंशन लेती हो। खैर उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज़ रिवीजन में ही पूरा टाइम निकल गया था और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकलने का टाइम हो गया था। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ और आप लोग यहाँ पर भी मौसम देख सकते हैं, पूरा क्लाउडी वेदर हुआ था और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम हुआ था। मैं बस रास्ते से दुआएँ करती हुई जा रही थी कि अल्लाह ताला मेरा पेपर अच्छा हो जाए, पेपर आसान आए, जो मैंने पढ़ा है वही आए। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं जो है वो तकरीबन दूसरे तीसरे सेमेस्टर से जो है वो ये देख रही हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं कब इनके जो है वो ये सारे काम शाम कंप्लीट हो गए और ये इस काम की वजह से सारे रोड्स वगैरह जो है ना वो कंप्रेस हो गए हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत जाम रहता है। यहाँ पर मैंने पेपर भी दे दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अच्छा हो गया। बस ये एक्सपेक्टेशन से कि रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाए। और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, क्योंकि यार मैं इतना ज़्यादा व्लॉग कर ही नहीं पाई। अभी मैंने ख़ुद को जो है वो मोटिवेट किया था कि भाई थोड़ा बहुत सा व्लॉग तुमने लाजमी बनाना है और ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ नहीं देना। यार मेरा ये होता है कि जब मुझे थोड़ी बहुत सी टेंशन होती है ना पढ़ाई की मोस्टली, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती। मैं कहती हूँ पहले ये वाला काम हो जाए, फिर जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा हर चीज़। The next day. अच्छा फ्रेंड्स, तो उस दिन बस मैंने यही रिकॉर्ड किया और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे सुबह में मैं उठी और मुझे नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी थी। खैर वो वाला पेपर इतना कुछ ख़ास डिफ़िकल्ट था नहीं, लेकिन वही वाली बात आ गई कि जिसने टेंशन लेनी होती है ना वो टेंशन लेता ही लेता है। और मुझे भी वही टेंशन हो रही थी कि यार भले ईजी ही पेपर है, क्या पता हमें ईजी लग रहा हो लेकिन टीचर कुछ घुमा फिरा कर दे दे। खैर यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ये लास्ट ब्रेकफास्ट था, क्योंकि उसके बाद तो माशाल्लाह से रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो जाना था। और जी उसके बाद मामा ने मुझे कहा था, क्योंकि मामा सुबह में उठ गई थी और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि मैं रात में लेट सोई थी अपने स्टडीज़ की वजह से। तो मामा ने मुझे कहा था कि मैं वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हैं, मैं दाल वगैरह प्रिपेयर कर लूँ। पहले तो मैंने सोचा कि यार मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, मैं ये वाले काम नहीं करती। देन मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये वाले काम भी मुझे थोड़े बहुत से करने लाजमी है, सिर्फ बुक वर्म होकर नहीं रहना। खैर यहाँ पर मैं साथ साथ अपना पढ़ भी रही थी और इसके अलावा जो छोटे मोटे से काम थे, लाइक ख़ुद को हाइड्रेट करना था, ख़ुद का ब्रेकफास्ट वगैरह करना था और लंच प्रिपेयर करना था, वो भी कर रही थी। A few moments later. अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दाल मज़ेदार सी बनकर हो चुकी है रेडी। मामा को बड़ी पसंद आई, इवन फ़रहान को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि दाल आज किसने बनाई है, बड़ी अच्छी बनी है। वेल मैं वैसे मैं जो है ना वो नमक वगैरह चेक करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने जो है ना वो नमक वगैरह भी चेक नहीं किया। मैंने सोचा कि यार आज ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं कि मेरे हाथ में जो है वो स्वाद आया है नहीं आया। खैर बहुत अच्छी दाल बनी थी। और जी यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से हवाएं वगैरह भी चलना स्टार्ट हो गई हैं। और यार लेकिन हवा का सबसे बड़ा बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है ना, वो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मट्टी मट्टी सा, और इसके अलावा सफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब हवा चल रही हो आप झाड़ू दें ना तो सारा कचरा जो है वो वापस को लौटता है और ऐसा लगता है कि आपने कोई सफाई नहीं की, बहुत गुस्सा आता है उस टाइम। खैर यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएँ की मैंने कि अल्लाह ताला मेरा जो है ना वो पेपर्स अच्छे हो जाए, रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। उसके बाद ये फ्राइडे का दिन था, तो यहाँ पर मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रही हूँ। बस अल्लाह ताला जो है ना हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करे। यार जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करे और अपनी नीयत को साफ़ करे। आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने नीयत की होती है। अपनी नीयत साफ़ रखे और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, अल्लाह ताला भी आपके सारे मामला जो है वो सेट कर देंगे इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए भी लंच वगैरह निकाला। मैंने सोचा कि भाई सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं दाल की, तो मैं ख़ुद भी खा कर देखती हूँ कि कैसी बनी, और वाकई बहुत अच्छी बनी थी। साथ साथ मैं लंच भी कर रही हूँ और इसके साथ मेरी जो वो प्रिंट आउट्स वगैरह निकले हुए थे पीपीटीज़ के, तो वो भी रीड कर रही थी। और बस ऐसे ही मेरा दिन गुजर जाता है। खैर रात के टाइम फिर मुझे थोड़ी सी जो है वो क्रेविंग हो रही थी फ़्राइज़ की, तो यहाँ पर मैंने फ़रहान से कहा कि फ़्राइज़ लेकर आओ। एज़ यूजुअल जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मुझे केचप मेयोनीज़ ये सारी चीज़ें ज़्यादातर नहीं पसंद, मुझे सादे ही चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो मंगवा ली थी। यकीन माने बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। Day 3.
अच्छा फ्रेंड्स, तो ये फिर उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी अपना पेपर देने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। बैकग्राउंड को आपने करना है इग्नोर बिकॉज कोमल जो है सफाइयों में बिजी थी और हम लोग जा रहे थे तो हमें सी ऑफ कर रही थी। यहाँ पर रिक्शे वाले अंकल आ गए थे तो हम रिक्शे में बैठ हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। और बस मेरी ये आदत होती है जब मैं घर से निकलते साथ ही दुआएँ पढ़ना शुरू करती हूँ और जब तक मेरा पेपर नहीं स्टार्ट होता ना तब तक मेरे मुँह पर ज़िक्र अस्कार होता है, दुआएँ होती है। और मुझे लगता है कि समहाउ ये आपकी एक लाइफ में जो है ना वो अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। तो आप लोग भी जितना हो सके ज़िक्र अस्कार किया करें और अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। यहाँ पर मैं अगेन आपको वही कंस्ट्रक्शन वाला काम दिखा रही हूँ कि बेचारे मज़दूर कितनी मेहनत कर रहे हैं गर्मी में और किस हद तक जो है ना उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता होगा। आप लोग देख सकते हैं धूल, मिट्टी, पसीना और इसके अलावा जो है वो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और कराची का ट्रैफ़िक आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन के कामों की वजह से और ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है ना वो रहता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रैफ़िक में फंसे रहे काफ़ी टाइम तक। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग जल्दी निकल जाते हैं, वरना अगर ऐसी ट्रैफ़िक में हम लोग पूरे टाइम पर निकले ना तो मेरे पेपर का तो अल्लाह खैर से अल्लाह हो गया। जिससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि पूरे सिर्फ 10 मिनट थे मेरे पास, 10 मिनट में मैंने पेपर किया था। खैर यहाँ पर मेरा पेपर हो गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ब्यूटीफुल सी डाव का नज़ारा करवाया जाए। तो यहाँ पर मैं पूरी डाव का आपको जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद मेरा पेपर भी हो गया तो मामा ने कहा कि भाई चलो बस चलते, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि यार मामा भी वहाँ पर मेरे साथ बैठती हैं तो वो भी थक जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग घर वापस आ रहे थे और यहाँ पर रिक्शा वाले अंकल को रिक्शा में कुछ देखना करना था। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा मुझे नज़र आया, पूरे जो ये कबूतरों का झुंड बना हुआ था। वैसे मैं इनको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ लेकिन रिक्शा इतनी जल्दी चला जाता है कि कैप्चर करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो उस दिन रिक्शा खड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। घर वापस आते साथ ही मैंने अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई किया। यार बर्फ़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और यहाँ पर मैं कच्ची कच्ची बर्फ़ खा रही हूँ। कच्ची बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है। खैर उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया बिकॉज़ पेपर में देकर आई थी ना तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आपको पता है कि ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से वैसे ही सर में दर्द हो जाता है, मेरा तो मूड ख़राब हो जाता है। उसके बाद कोमल के कपड़े जो है वो सिल कर आ गए थे तो कोमल यहाँ पर वो चेक कर रही थी कि कैसे हैं और मैं कोमल से ऐसे ही मजाक कर रही थी कि अब ये जो है ना मैं यूनिवर्सिटी पहन कर जाऊँगी। खैर उसके बाद फिर मुझे जो है वो चोट लग गई थी, हालांकि थोड़ी सी चोट लगी थी लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेनफुल थी। और इसके अलावा आप लोग हालत चेक करें देसी टोटके, मेरे पास उस टाइम सनी प्लास मौजूद नहीं था और हमारे पास जो एमरजेंसी किट भी नहीं होती। खैर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के व्लॉग्स भी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, पॉजिटिविटी फैलाएं, मेरे लिए दुआएं करें क्योंकि मेरे पेपर्स हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर। और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।